दोस्तों, डेस्टिनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बेहतरीन लेक्चर को देखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग ये देखते हैं किस तरीके से रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट के साथ रिलेशन बनाता है। यानी कि आपका एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है बच्चों, वो रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन के इक्वल होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम द डायनेमिक बैलेंस बिटवीन द रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि इक्वल रिएक्शन रेट, जहाँ पे आपका फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रहता है, सेम स्पीड में होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट अ फैसिनेटिंग स्टेट वेयर द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड एट द आइडेंटिकल और सिमिलर। यानी कि अगर हमारा नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, तो हमारा जिस तरीके से फॉर्मेशन बन रहा है अमोनिया का, वो हमारा इक्वल रेट में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कन्वर्जन हो रहा है। कांस्टेंट कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन आपका जो रहेगा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सेम रहेगा, का स्टडी रहेगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट स्टे स्टडी। डायनेमिक, जिस तरीके से आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है आपका प्रोडक्ट में, उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट भी आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहता है। सो दे आर इन द डायनेमिक, रिएक्टेंट कन्वर्ट इन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट सिमिलरली कन्वर्ट इन द रिएक्टेंट। डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो रहेगा एक्शन में रहेगा, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, जैसे कि सपोज करिए का एग्जांपल दिखा रहा है कि डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है N2O4, जब का प्रोडक्ट बन रहा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन प्रोवाइड डिमॉन्स्ट्रेशन कि हमारा जो N2O4 है वो कलरलेस है। स्प्लिट जो हो रहा है आपका NO2 जो आपका ब्राउन कलर में हो रहा है। रिवर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, ब्राउन NO2 अगेन कन्वर्ट इन द कलरलेस N2O4। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन दिया गया कि जो मिक्सचर रहेगा मेंटेन अ कांस्टेंट ब्राउन कलर एट द रेट इक्वलाइजेस। तो इस तरीके से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, किस तरीके से आपका रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। तो सपोज करिए हम लोग एक जनरल केमिकल इक्वेशन ले लेते हैं बच्चे लोग। ए मोल ए प्लस बी मोल बी आपका प्रोड्यूस हो रहा है सी मोल सी एंड डी मोल डी। तो इस तरीके से आपका आपका के सी है कंसंट्रेशन, तो हम लोग लिख लेंगे सी टू डी पावर सी डी टू डी पावर डी। यानी कि रिएक्टेंट एक्टिव मास ये रहता है, जब भी रहेगा ये एक्टिव मास, कितना एक्टिवली वो आपका स्पेसिस पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ए टू डी पावर ए बी टू डी पावर बी। इस तरीके से कैसे हो गया कंसंट्रेशन। अगर प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लोग दोस्तों लोग लिखते हैं, तो के पी आपका हो जाएगा पी डी टू डी पावर डी, पी सी टू दी पावर सी, पी ए टू दी पावर ए एंड पी बी टू दी पावर बी। यानी कि आपका रिएक्टेंट प्रेशर का कोफिशिएंट अपॉन प्रोडक्ट कोफिशिएंट, प्रोडक्ट प्रेशर का कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट, यानी कि हमेशा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि आपका जो चेंज रहेगा आपका द लॉ ऑफ मास एक्शन इक्विलिब्रियम, यानी कि आपका क्या क्या है, प्रोडक्ट स्पेसिस अपॉन रिएक्टेंट स्पेसिस, यानी कि आपका कोफिशिएंट आपका रेज हो जाएगा, पावर बन जाता है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव मेजर द रिएक्शन फेवरेबिलिटी फॉर एनी रिएक्शन ए मोल ए बी मोल बी सी मोल से डी मोल डी। वी कैन एक्सप्रेस इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली ऑल्सो। तो के आपका है प्रोडक्ट सी टू डी पावर सी डी टू डी पावर डी ए टू डी पावर ए बी टू डी पावर बी, ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। अब ये बोल रहा है कि के ग्रेटर देन वन है, यानी कि के जो है आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट ज्यादा है। अगर 2/2 है तो 1 होता है, यानी कि प्रोडक्ट आपका ज्यादा है रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट, तो यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है। तो दिस इज रिएक्शन इज द प्रोडक्ट फेवर, दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन प्रोसीड नियरली टू द कंप्लीशन विच इज द हाईली प्रोडक्ट फेवर। सो के ग्रेटर देन वन प्रोडक्ट फेवर, के लेस देन वन रिएक्शन फेवर। अब देखिए आपका नोमिनेटर ज्यादा है तभी तो आपका लेस देन वन है ना, क्योंकि के क्या है आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। जब नोमिनेटर ज्यादा रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट फेवर। जब आपका डिनोमिनेटर ज्यादा है यानी कि आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जब ज्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा के लेस देन वन, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं हो रहा है प्रोडक्ट में। सो व्हेन के इज मच लेस देन वन इक्विलिब्रियम फेवर टू द लेफ्ट साइड, यानी कि रिएक्टेंट प्रीडोमिनेंट विद मिनिमम प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट आपका बने नहीं रहा। अब रेट कांस्टेंट जो रहता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि जिस तरीके से आपका टेम्परेचर राइज करोगे तो उस तरीके से आपने ये भी देखा था केमिकल काइनेटिक्स में कि हर एक 10 डिग्री पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है 2 टाइम नियरली 2 to 3 टाइम्स चेंज हो जाता है। तो की चेंजेस विद द टेम्परेचर बट रिमेन आपका इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन मेकिंग अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके गैसेस पार्टिकल जो रहते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। सो कंसंट्रेशन वर्सेस प्रेशर रिलेशन, केपी केसी का रिलेशन देखते हैं, केपी इक्वल टू केसी आर टी टू द पावर डेल एन। तो हमारा क्या हो जाता है ए मोल ए प्लस बी मोल बी सी मोल सी एंड डी मोल डी है।
तो अगर के सी लिखोगे दोस्तों तो आपको क्या लिखोगे, प्रोडक्ट सी टू डी पावर सी डी टू डी पावर डी ए टू डी पावर ए बी टू डी पावर बी। के पी लिखोगे पी सी टू डी पावर सी पी टू डी पावर डी पी ए टू डी पावर ए पी बी टू डी पावर बी। अब पी क्या होता है, पी भी इजिकल टू एन आर टी, आइडियल गैस लॉ इक्वेशन, पी भी इजिकल टू एन आर टी। पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी, एन बाई वी आर टी। तो पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी आर टी, पी इजिकल टू सी आर टी, पी इजिकल टू सी आर टी। तो वही पुट कर देंगे हम यहाँ पे, के पी इजिकल टू सी टू डी पावर सी आर टी टू डी पावर सी, फिर क्या लिखेंगे, डी आर टी बाई डी, फिर क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ए आर टी ए, फिर क्या लिखेंगे बी आर टी बी। अब यहाँ पे आपका कन्वर्ट कर देंगे, सी टू डी पावर सी डी टू डी पावर डी ए टू डी पावर ए बी टू डी पावर बी। अब हम लोग बच क्या गया, आर टी टू डी पावर सी प्लस डी, एंड माइनस में ऊपर ले जा सकते हो या ऐसे भी ले सकते हो, आर टी ए प्लस बी। अब जो डेल्टा इन होता है समेसन ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू क्या है दोस्तों, ये नथिंग बट द के सी है, दिस इज नथिंग बट द के सी। तो पुट कर दो, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू डी पावर सी प्लस डी, अब ए टू डी पावर एम, ए टू डी पावर एन, ए टू डी पावर एम प्लस एम माइनस ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी टू डी पावर डेल एन। तो एक आपका रिलेशन आ गया प्रेशर का कंसंट्रेशन के टर्म में। तो ये हम लोग देखेंगे। तो केसी आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, कंसंट्रेशन, विच इज मोलर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। केपी क्या इंडिकेट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर, यानी कि एटीएम में हम लोग कंसीडर करेंगे, गैसेस है ना, एक्सपेंड हो रहा है। केपी इक्वल टू कैसे आर टू पावर डेल एन, वेयर डेल एन इज द मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो केसी दिया हुआ है, केपी दिया हुआ है, डेल्टा एन दिया हुआ है, तो आपका 1 यहाँ पे है और प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में 2, तो डेल्टा एन कितना हो गया, माइनस। सो फ्यूअर गैस मोलिक्यूल ऑन द प्रोडक्ट साइड, नोटिस दिस डिक्रीज इन द मोल केपी वैल्यू कंपेयर टू द रिएक्शन। सो हम लोग देखेंगे होमोजीनियस वर्सेस हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब ये सेम फेज रहेगा, सारा गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। तो अगर जब भी सेम फेज में तो होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब कि आपका डिफरेंट, यहाँ दे सकते हो सॉलिड सॉलिड गैस हो गया। तो ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन द सेम फेज कॉल्ड द होमोजीनियस रिएक्शन, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन डिफरेंट फेज इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस। तो इस तरीके से सॉलिड हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं कभी भी। क्यों नहीं कंसीडर करते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो एक्सपेंड ही नहीं करते हैं, वो उनका एंटाटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, तो वो आपका मूव ही नहीं करेगा। इसलिए हम लोग कभी भी लेते हैं तो गैसेस एंड लिक्विड को लेते हैं, जो कि चेंज करता है। मल्टीपल इक्विलिब्रिया एंड रिएक्शन स्टैचोमेट्री। तो एडिंग रिएक्शन, अगर हम लोग देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉलो द प्रेडिक्टेबल मैथमेटिक्स रिलेशन एंड द मॉडिफाइड। तो एडिंग अगर हो रहा है, कोई सपोज करो ए टू सी बनाना है, अब ओ टू ए टू पहले बी बनेगा, बी टू सी बन रहा है, तो उस तरीके से जो के टोटल आएगा आपका के वन इंटू के टू हो जाता है। अगर हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल ए टू सी, इसका रेट कांस्टेंट मान लो के वन, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा। अब यही कोई है रिएक्शन ए टू बी गया, तो इसका के टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी बाई ए। अब ये बी टू सी गया, बी टू सी, तो के थ्री क्या हो जाएगा आपका सी टू बी। तो जो के वन रहेगा वो क्या हो जाएगा सी बाई ए था। ठीक है दोस्तों, अब ये हो जाता है प्रोडक्ट के टू इंटू के थ्री, यानी कि आपका बी बाई ए और इंटू सी बाई बी, तो ये कट गया आपका, तो क्या आ गया सी बाई ए। तो हम लोग बोलते हैं अगर सीरीज ऑफ रिएक्शन है तो के वन इज इक्वल टू के टू इंटू के थ्री हो जाएगा।
ठीक है। सो एडिंग रिएक्शन जो भी सीरीज ऑफ रिएक्शन रहेगा तो आपका दिस। अब सेकेंड है रिवर्स रिएक्शन। अगर रिवर्स रिएक्शन कोई हो, सपोज करिए A to B है, K1 है, अगर B to A है तो ये आपका 1/K हो जाएगा, यानी कि आपका रिवर्स हो गया है। 1/K1 डैश भी बोल सकते हो। तो 1/K फॉरवर्ड, K रिवर्स इज इक्वल टू 1/K फॉरवर्ड। मल्टीप्लाइंग कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई है तो आपका क्या हो जाता है, जो K1 to the power n हो जाता है, K to the power n। अगर बोल रहा है कि K फॉर A+B C and D बना रहा है, कोफिशिएंट 1 है तो KC है, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाता है n²। तो इस तरीके से आपका जो भी कोफिशिएंट है वो आपका प्रोडक्ट एक्सपोनेंट ही बन रहा था ना, एक्सपोनेंट है, सिंपल। ये आपको सीखना है कि एक्सपोनेंट और पावर बनता है, तो पावर हो जाएगा एक्सपोनेंट, यानी K to the power n। अगर 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 4, यानी 6² 36। सिंपल ये सीखना है कि एक्सपोनेंट है तो आपका चेंज हो जाता है एक्सपोनेंट में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों लीच-एटेरियर प्रिंसिपल। ये बोलता है कि जहाँ पे भी आपका चेंज हो रहा है, पहले इक्विलिब्रियम है, अब आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो रिएक्शन अपने आप को फिर से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कोशिश करता है, यानी कि वो रिएक्शन में जो आपने चेंज किया था वो अंडू करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपका स्टेबिलिटी बना रहे। सो व्हेन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम एक्सप्रेसेस स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस हो रहा है भैया, पहले इक्विलिब्रियम में तुम डिस्टर्ब कर रहे हो तो फिर से क्या करेगा, नॉर्मलाइज होने की कोशिश करेगा। इट इज फाउंड बाई शिफ्टिंग टू मिनिमाइज एंड डिस्टर्बेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल अलाउ टू कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। तो उस तरीके से हमारा क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो कंसंट्रेशन, जहाँ पे आपने कंसंट्रेशन को ऐड किया रिएक्टेंट को, फॉरवर्ड में जाएगा। तो उसी तरीके से बोला एडिंग रिएक्टेंट और रिमूविंग प्रोडक्ट, तो वो किस तरीके से जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। अपने प्रोडक्ट को हटा दिया तो क्या करेगा, प्रोडक्ट चाहेगा ना कि हमारा पहले से जो जितना था उतना मिल जाए, इसलिए वो क्या करेगा, प्रोडक्ट फेवर रहेगा। एडिंग रिएक्टेंट और रिमूविंग प्रोडक्ट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड द प्रोडक्ट। कन्वर्सली एडिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो और रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हो तो कहाँ जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन, शिफ्ट टुवर्ड द प्रोडक्ट। आपका फर्स्ट वाला प्रोडक्ट, सेकंड वाला आपका रिएक्टेंट। तो जहाँ पे आपने इक्विलिब्रियम चेंज किया वो आपको अंडो करना पड़ता है। तो एडिंग रिएक्टेंट, रिमूविंग प्रोडक्ट, शिफ्ट टू द प्रोडक्ट और फॉरवर्ड रिएक्शन। कन्वर्सली एडिंग प्रोडक्ट और रिमूविंग रिएक्टेंट, शिफ्ट टुवर्ड द रिएक्टेंट। प्रेशर, सपोज करिए पिस्टन सिलेंडर मॉडल है, आपने क्या कर दिया, प्रेशर अप्लाई कर दिया दोस्तों। तो जब भी प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट करेगा, जहाँ पे लोअर नंबर ऑफ मोल्स रहेगा, क्योंकि मोल ही तो प्रेशर जनरेट कर रहा था ना, हाई प्रेशर दे दिया था तो वो क्या चाहेगा, नॉर्मलाइज करने के लिए, लो करने के लिए। तो इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन गैसियस सिस्टम फेवर द साइड फ्यूअर गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि जो गैस स्मॉलर मॉलिक्यूल थे वही तो आपका क्या करते हैं, मॉलिक्यूल ही तो प्रेशर जनरेट करेंगे ना, इसीलिए आपका जब भी हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या रहेगा, लोअर गैसियस मॉलिक्यूल की ओर शिफ्ट करेगा, यानी कि वो प्रेशर कम करने की कोशिश करेगा। हाई प्रेशर अब दे दे तो कम करने की कोशिश करेगा, तो लोअर गैसियस मॉलिक्यूल। डिक्रीजिंग प्रेशर फेवर द हाइयर गैस मॉलिक्यूल, वो प्रेशर को इक्विलिब्रियम में ले जाना चाह रहा है। टेम्परेचर, हीट एक्ट एज अ रिएक्टेंट इन इंडोथर्मिक, अगर इंडोथर्मिक है तो आपका रिएक्टेंट साइड में जाएगा, एंड अ प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक, अगर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट साइड में जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर चेंजेस द अल्टर के वैल्यू, तो उस तरीके से के वैल्यू आपका चेंज हो जाता है, अनलाइक द कंसंट्रेशन और प्रेशर। तो ये बोल रहा है कि आपका एंडोथर्मिक रिएक्टेंट, एक्सोथर्मिक प्रोडक्ट। कैटालिटिक, कैटालिटिक का स्पीड अप करता है, वो आपको चेंज नहीं करता है, स्पीड अप कर देगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन को। द हेल्प सिस्टम रीच इक्विलिब्रियम फास्टर, डोंट शिफ्ट द पोजीशन, तो ये आपका फास्टन कर देता है। तो रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल, हैवर प्रोसेस, अमोनिया बना लीजिए, आपका फॉजिन बना लीजिए। इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल इक्विलिब्रियम आपको इस्टेब्लिश हो जाता है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से चेंज हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो आप जान पाते हो कि कितना कन्वर्जन हो रहा है। तो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। वी नो अबाउट द डायनेमिक बैलेंस, क्वांटिटेटिव टूल, प्रेडिक्टिंग पावर, कितना आपका चेंज हो रहा है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट यूनिवर्सल रिलेशन आपका फ्रॉम इंडस्ट्रियल सिंथेसिस, इन्वायरमेंटल सिस्टम, बायोकेमिस्ट्री हम लोग स्टडी कर पाते हैं। दिस इज ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन। एंड कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके पूछिए। वी आर working day and night for your help, for your better future, so you can call enroll for our target courses. We will guide you complete syllabus. This is all. Thank you so much.